झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 समाप्त हो चुका है। एक और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सुर्खियां बटोर रहे हैं। वहीं झारखंड की राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी चुनाव कैसे हार गई, 21 सीटों पर कैसे सिमट गई। इस वक्त हमारे साथ अमित मंडल हैं, पूर्व विधायक हैं, गोड्डा से आते हैं। संथाल में खूब चर्चा हो रही थी कि भारतीय जनता पार्टी इस बार 18 सीटों पर चुनाव जीतकर कमल खिलाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अमित जी, क्या कारण मानते हैं? ये जनता का जनादेश है और जनता के जनादेश को हम लोग स्वीकार करते हैं। जो अभी समीक्षा होगी, हार की समीक्षा होगी, उसके बाद ही कुछ निष्कर्ष में हम लोग निकल सकते हैं। लेकिन पहले जो मैं देख रहा हूँ कि सरकार के झूठी वादे जो है जनता के बीच में क्लिक किया। सर, चाहे वो बिजली बिल माफी हो, चाहे वो मैया सम्मान योजना हो, और जातीय समीकरण हम लोगों के फेवर में नहीं आया। समीकरण बिगड़ने के कारण भी बहुत सब चीजें में उथल पुथल हुआ। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर हम लोग गहन तरीके से यहाँ पे अध्ययन करेंगे और फिर रिपोर्ट भी जो है वो दिल्ली जाएगा। संथाल में अगर देखें तो बांग्लादेशी घुसपैठिए, रोहिंग्या मुसलमानों का मुद्दा काफी आप लोगों ने उछालने का काम किया, लेकिन जब परिणाम आया तो विपरीत परिणाम आया। क्या यह मुद्दा वहां पर काम नहीं किया? क्या जमीनी हकीकत वहां पर कुछ और है? आप लोग कैसे आंकते? मुद्दा तो है और ये नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा मुद्दा है, लेकिन दिक्कत क्या है कि जनता के बीच में ये मुद्दे को हम लोगों ने कहीं ना कहीं ले जाने में विफलता दिखाई, तभी ये परिणाम आया। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग को संगठनात्मक तौर पर और अपने स्तर पर दोनों तरफ पे ये मुद्दों को जनता के बीच में ले जाने की हम लोगों की आवश्यकता है, ताकि ये जो प्रोमिनेंट मुद्दा है ये पूरे राज्य का मुद्दा बने, चाहे वो कोलान हो या संथाल हो। एक स्वर में लोगों को ये समझना होगा कि आज बांग्लादेशी घुसपैठिए सबसे बड़ा मुद्दा है और ये मुद्दा को ही आधार बनाकर हम लोगों ने चुनाव लड़ा। हम लोगों को मलाल नहीं है कि मुद्दा क्लिक हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन हम लोगों को ये भरोसा है कि इस मुद्दे को जनता के बीच में ले जाएंगे और जनता का जनमत पुनः हम लोग पाने का प्रयास करेंगे। अमित जी, आखिरी सवाल रहेगा, क्योंकि अभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हाल ही में शपथ लिए हैं। आगे की रणनीति आप लोगों की क्या रहेगी, खास कर झारखंड क्षेत्र को लेकर और गोड्डा विधानसभा क्षेत्र? देखिए, झारखंड को लेकर सरकार ने जितनी भी घोषणाएं की, सारी घोषणाओं को पोल खोलना हम लोगों की सबसे पहली प्राथमिकता होगी, क्योंकि सरकार के पास पैसा नहीं है और सरकार बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रही है। सरकार जनता को छलने का काम कर रही है। इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर सरकार कर रही है। इन तमाम मुद्दों को जनता के बीच में लेकर हम लोग जाएंगे और जनता को, सरकार को एक्सपोज करेंगे। और गोड्डा स्पेसिफिक मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को ग्राउंड रियलिटी में जाकर धरातल पर उतरकर काम करना होगा, जिसको लेकर हम लोग चिंतन मनन कर भी रहे हैं। तो चलिए, इस वक्त हमारे साथ अमित मंडल, जिन्होंने गोड्डा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का काम किया था, लेकिन जब परिणाम आया वह भारतीय जनता पार्टी का विपरीत आया है। ऐसे में भाजपा प्रदेश कार्यालय में समीक्षा बैठक होनी है। समीक्षा बैठक के बाद क्या कुछ निकल कर आता है या देखने वाली बात होगी। स्वांसी के साथ कशिश न्यूज के लिए विशाल।